हेलो, कैसे आप सब। आज के क्लास में अपने सब एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक का नाम क्या है, एस्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम है? एस्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे कि हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं, जिस किसी वर्ड के अंत में जेनेसिस शब्द लगा रहता है इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन यानी कि जो है निर्माण। तो किसका निर्माण होगा? तो हम देखेंगे कि जेनेसिस किस में लगा हुआ है, तो एस्पर्म में। तो एस्पर्म क्या है? एक मेल गैमिट। तो मेल गैमिट और एस्पर्म का जो निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है? एस्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब एस्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे कि आपको बताएं कि फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्म, एस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कहां से होता है, कहां पर होता है, इन सारे चीजों को भी तो डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी जो क्लास में बताए हुए हैं वो डायग्राम पहले से इस पर लोड है ताकि जो है समय कम लगे। तो सबसे पहले इसके लिए अपने सब क्या करेंगे, जो है एक टेस्टिस का जब एक वर्टिकल सेक्शन काट करके देखेंगे तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि छोटा छोटा चेम्बर दिखाई देता है। इन चेम्बर को कहा जाता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। क्या कहा जाता है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का संख्या जो है एक टेस्टिस में 250 से 300 होती है। कितना होती है? 250 से 300। और अगर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल की बात करें तो एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में अपने सब देखते हैं 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। और उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है? एस्पर्म का निर्माण होता है। जैसे कि लिखा ही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, मतलब ट्यूब एक नली के आकार का संरचना होगा। तो हमने यहाँ पर जो रेड कलर से जो संरचना लिए हैं इसको हम बाहर निकाल लिए और धीरे धीरे आगे जूम करते गए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक नली के जैसा संरचना है। जब इसी डक को जब हम बड़ा करके देखेंगे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जब ट्रांसफर सेक्शन लिया जाता तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है दो प्रकार का स्पेशल सेल पाया जाता है। जो एक फिंगर लाइक संरचना जो कि अंदर की ओर है इसे सर्टोली सेल कहा जाता है। और एक चारों ओर से जो येलो कलर के से जो संरचना दिए हैं इसे कहा जाता है एस्पर्मेटोगोनिया। क्या कहा जाता है? एस्पर्मेटोगोनिया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है कि एस्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सर्टोली सेल का काम क्या होता है? इन डेवलपिंग एस्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ये चीज अपने सबको याद रखना है। तो आपने क्या देखा, एक टेस्टिस के अंदर 250 से 300 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है। फिर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो प्रकार का सेल है। अंदर की ओर एक है सर्टोली सेल जो डेवलपिंग एस्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। और दूसरा एस्पर्मेटोगोनिया जो एस्पर्म का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, एस्पर्म का निर्माण करता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों बगल जो येलो कलर से हम सेल को जो दिखाए हैं इस सेल को कहा जाता है लैरिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। ये जो है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो अपने सब क्या देखें कि टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। उन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? एस्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का निर्माण होता है। इन्हीं चीजों को थ्योरी के थ्रू भी अपने सब समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस में कि दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्मेटोजोआ और एस्पर्म फ्रॉम डिप्लॉयड एस्पर्मेटोगोनिया। एस्पर्मेटोगोनिया जो होता है डिप्लॉयड होता है। इन डिप्लॉयड से हैप्लॉयड मेल गैमेट यानी स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का जो निर्माण होता है इसी को क्या कहा जाता है? एस्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और इसे जो है 4 फेजेज में बांट दिया गया है। पहला जो है वो है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैच्योरेशन फेज और फॉर्मेशन ऑफ एस्पर्मेटिड, और चौथा में देख रहे हैं अपने सब डिफरेंशिएशन फेज। बारी बारी से इन सभी फेजेज को अपने सब समझेंगे। वैसे अगर अपने सब यहीं से समझ यहां से भी समझ सकते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है। तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणन। इसमें क्या होता है? एस्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है जिसके कारण बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है। जब बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो जाता है तो उसमें से आधे से ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म निर्माण में भाग लेता है। शेष जो स्पर्मेटोगोनिया रहता है वो आरक्षित रह जाता है और फिर से उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और वह क्या करेगा? तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करेगा। देखिए क्या लिखा है कि द मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की ओर यह प्रेजेंट रहता है। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी स्पर्मेटोगोनिया में सेम ही रहेगा। तो माइटोटिक डिवीजन होता है आर इंक्रीज इन नंबर, जिसके कारण स्पर्मेटोगोनिया जो है संख्या में क्या करता है? बढ़ोतरी करता है।
आगे क्या लिखा, ग्रोथ फेज, ग्रोथ मतलब वृद्धि होगा। अब एस्पर्मेटोगोनिया, जिस एस्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म बनाना रहता है वो अपने आकार में डबल, लगभग डबल साइज का हो जाता है। तो लिखा है एस्पर्मेटोगोनिया ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स। मतलब क्या करता है, मतलब एस्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में डेवलप करता है और प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करता है। इच प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स इज डिप्लॉयड। हमेशा आपको याद रखना है कि प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है क्योंकि इसी सेल में मियोसिस या मियोटिक डिवीजन होगा जिससे हैप्लॉयड एस्पर्मेटिड या हैप्लॉयड एस्पर्म का निर्माण होगा। वैसे ह्यूमन बीइंग का ये जो टॉपिक पढ़ रहे अपने सब जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, तो यहां पर लिखा हुआ है एंड कंटेंट 46 क्रोमोसोम। अगर प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स की बात करेंगे तो इसमें क्रोमोसोम का संख्या 46 होता है, यानी 2n बराबर 46 होता है। आगे मैच्योरेशन फेज, देखिए क्या लिखा हुआ, सम ऑफ द एस्पर्मेटोगोनिया, कुछ एस्पर्मेटोगोनिया तथा कॉल्ड प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है, पीरियोडिकली undergo meiosis of primary spermatocytes complete the first meiotic division lead to formation of two equal haploid cell called secondary spermatogonia। मतलब जो है कहता कुछ एस्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है, वो प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस डिवीजन में जाता है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के दौरान वो दो समान हैप्लॉइड सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स का क्या करता है, निर्माण करता है। क्लियर लिखा व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, जब ये हैप्लॉइड होगा तो क्रोमोसोम का एक ही सेट प्रेजेंट रहेगा, यानी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। इच द सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल। जब ये सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, तो मियोटिक सेकंड होता है, तो उससे 4 हैप्लॉइड एस्पर्मेटिड का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे का क्या है, डिफरेंशिएशन फेज। तो डिफरेंशिएशन फेज में क्या लिखा हुआ है कि द एस्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ एस्पर्मियोजेनेसिस। अब क्या होता है, एस्पर्मियोजेनेसिस होता है जिससे नॉन मोटाइल एस्पर्मेटिड जो है मोटाइल एस्पर्मेटोजोआ एस्पर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। The sperms had get attached to the Sertoli cell to draw nourishment and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। अब क्या होता है, जब ये स्पर्म का निर्माण होता है तो वो अपने हेड के जरिए क्या होता है, तो सर्टोली सेल से अटैच हो जाता है और उससे न्यूट्रिएशन को सक करता है। सर्टोली सेल से न्यूट्रिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो एस्पर्मिएशन के द्वारा वो क्या होता है, फिर उससे अलग होकर के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। जैसे कि आप इन पिछले डायग्राम में देखते हुएगा, यहाँ पर कुछ स्पर्म सर्टोली सेल से अटैच है, जब न्यूट्रिएशन इसे ले लेता है तो फिर से ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आ जाता है। जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आता है तो ये देखिए गोलाकार ये जो संरचना जो है, ये जो है इसे कहा जाता है रेटेटेस्टिस। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो है स्पर्म रेटेटेस्टिस में आ जाता है और इन रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंसिया के थ्रू ये कहां पर आ जाता है, एपिडाइडेमिस में। और ये एपिडाइडेमिस में स्पर्म जो है टेम्पोररी स्टोर होता है और यहां पर जो है क्या होता है, यह मैच्योर होता है। ठीक है, इसके बाद ये आगे कहां पर बढ़ जाता है, वास डिफरेंस में बढ़ जाते हैं। अगर आगे की बात अपने सब देखेंगे तो आगे देखिए वही डायग्राम को यहां पर दिया हुआ है, एस्पर्मेटोगोनिया है, ये बहुत सारे क्या करता है, पहले जो है बहुत मतलब डायरेक्ट स्टेप दिखा दिए कि एक एस्पर्मेटोगोनिया से कैसे स्पर्म का निर्माण होता है। तो जब इसे स्पर्म का निर्माण करना रहता है तो ये अपने आकार में दोगुना हो जाता है। क्रोमोसोम का संख्या 46 है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक सेल से दो समान हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होगा जिसमें क्रोमोसोम का संख्या 23 रहेगा। फिर मियोसिस सेकंड होता है जिससे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है और इन्हीं हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स से स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा या स्पर्मेशन द्वारा 4 जो है स्पर्मेटोजोआ का क्या होता है, निर्माण होता है। ये चीज आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए एक बात और याद रखना है, क्या चीज याद रखना है कि एक प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का निर्माण होता है, 4 स्पर्म कहिए, 4 स्पर्मेटोजोआ कहिए या फिर 4 आप जो है
क्या कहते हैं स्पर्म कहिए का क्या होता है, निर्माण होता है। वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा कि अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का संख्या 20 रहे तो उससे कितने स्पर्म का निर्माण होगा, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 80 स्पर्म का क्या होगा निर्माण। वही हो सकता है कि आपको पूछ दे कि 1000 स्पर्म निर्माण करने के लिए कितना जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का आवश्यकता होगा, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना। सेम इसी तरीके से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से भी याद रखना कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनता है, तो आपको पूछ देगा कि 20 जो रहेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो कितना स्पर्म बनेगा, तो 20 दूना 40 बनेगा। इसी तरीके से पूछी जा सकती है कि 50 जो है स्पर्म बनने के लिए कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का मतलब आवश्यकता होगा, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, आगे अपने सबको देखना है स्पर्मेटोजेनेसिस जो आप देखे हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो यह स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल होता है कुछ हार्मोन के द्वारा। तो इसीलिए आपका हेडलाइन ही लिखा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर इसमें अगर अपने से बात करेंगे तो देखते हैं यहां पर समझाने के लिए वैसे बताएं कि ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। हाइपोथैलेमस से जब क्या होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होना रहता है स्पर्म का निर्माण, तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहा जाता है, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस से जब क्या होता है जीएनआरएच हार्मोन रिलीज होता है, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, जिससे 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। एक को एफएसएच कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा को एलएच कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच हार्मोन क्या करता है, यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एफएसएच सर्टोरी सेल था उस पर काम करता है, जिससे कुछ फैक्टर का निर्माण होता है, और वही फैक्टर क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करता है। एलएच एलएच से एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। यह हार्मोन जो है आप पढ़ चुके हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर लैडिक कोशिका इंटरस्टिशियल सेल रहता है, वो उस पर काम करता है, जिससे मेल सेक्स हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। उन्हीं के बारे में यहां पर आपको थ्योरी में भी दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी बाय द जीएनआरएच। प्यूबर्टी के एज में ही जीएनआरएच के द्वारा क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। जीएनआरएच का पूरा नाम याद ही रखना आपको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहता है जीएनआरएच सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ये भी पूछी जा सकती है कि बताइए जीएनआरएच हार्मोन का निर्माण कहां से होता है, तो वो होता है हाइपोथैलेमस से। आगे क्या लिखा है, द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी। हमेशा याद रखिएगा, जब ये जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। ये भाई साहब कहां से आ गया बीच में, ठीक है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि को ये एक्टिव कर देता है तो उससे 2 हार्मोन निकलता है, एक है एफएसएच, दूसरा है एलएच। एफएसएच को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब दोनों का फंक्शन भी बता दिया, दो चीज हम आपको यहां पर बताए हैं। एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल टू सीक्रेट सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच सर्टोली सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे कुछ फैक्टर बनता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस को वो कंट्रोल करता है। एलएच एक्ट ऑन लैडिक सेल, एलएच जो है लैडिक सेल पर काम करता है, एंड काउज द सिक्रिएशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। कोई दिक्कत समझने में, तो इस तरीके से आप क्या देखे हैं, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, थैंक यू।